नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक प्रतिमान अथवा मानदंड। इसको अंग्रेजी में सोशल नॉर्म्स कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मानव समाज अन्य प्राणियों के समाज से इसी बात में भिन्न है कि मानव समाज का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा होता है। सामाजिक प्रतिमान के अनेक पर्याय हैं, जैसे सामाजिक मानक, सामाजिक मानदंड, सामाजिक आदर्श आदि। अगर हमें मानव समाज को समझना है तो सामाजिक प्रतिमान को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान के अनेक प्रकार हैं जो कि सामाजिक जीवन को संभव बनाते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण धीरे धीरे व स्वतः होता है। इसके विकास के अनेक चरण हैं। चंद रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्था और कानून आदि सामाजिक नियम या सामाजिक प्रतिमान है जो मान्य तथा अपेक्षित व्यवहार को प्रकट करते हैं, और ये समाज द्वारा और समाज के लिए मान्य होते हैं। इसके अंतर्गत अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमान की व्याख्या भी की है। इसके बाद अब हम सामाजिक प्रतिमान का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले समाजशास्त्री हैं बर्टन राइट। बर्टन राइट का कहना है कि सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा यह है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। दूसरे समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट बीरस्टीड। रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी कृति द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि सामाजिक प्रतिमान संक्षिप्त में कार्य प्रणालियों की प्रमाणित पद्धतियां हैं। कार्य पूर्ण करने की एक विधि है जो हमारे समाज द्वारा मान्य है। अगले समाजशास्त्री है हारालाम्बोस। हारालाम्बोस ने सोशियोलॉजी में बताया है, ऐसे निर्देश प्रत्येक संस्कृति में बड़ी संख्या में मिलते हैं जो व्यवहार को विशिष्ट परिस्थितियों में निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही सामाजिक प्रतिमान या आदर्श नियम कहते हैं। अगले समाजशास्त्री हैं किंगस्ले डेविस के अनुसार। बच्चों, डेविस ने अपनी कृति ह्यूमन सोसाइटी में सामाजिक प्रतिमान की परिभाषा इस प्रकार दी है। ये सामाजिक प्रतिमान नियंत्रण है। इन्हीं नियंत्रणों के द्वारा मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को इस प्रकार संचालित करता है कि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रिया करते हैं, चाहे कभी उनकी जैविक आवश्यकताएं ही पूरी न हो पाए। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक प्रतिमान प्रमाणित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कार्य प्रणालियां हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार को
नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। सामाजिक प्रतिमान समाज के ऐसे नियम हैं जो समाज के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक प्रतिमान और व्यक्ति तथा सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक व्यवस्था परस्पर घनिष्ठतया संबंधित है। व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था को प्रतिमान एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगर सामाजिक प्रतिमान का पालन व्यक्ति नहीं करे तो उससे व्यक्ति और समाज दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर सभी व्यक्ति मनमाने ढंग से व्यवहार करेंगे तो कोई भी किसी की परवाह नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अराजकता ही अराजकता हो जाएगी। और दुर्खिम ने अपने अध्ययनों तथा अवलोकन के आधार पर लिखा है कि समाज में नियमों का होना आवश्यक है। व्यक्ति नियमों के अनुसार क्रिया करेंगे तो समाज व्यवस्था ठीक रहेगा। और उन्होंने सामाजिक प्रतिमान का एक विशेष प्रकार सामूहिक प्रतिनिधान का विस्तार से विवेचन भी किया है। बच्चों, सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाह्य और व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले सामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा समाज संतुलित रहता है और वे प्रभावशाली सामूहिक चेतना होते हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को संतुलित रखते हैं। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति का पथ प्रदर्शन, समाज की रक्षा और सामाजिक नियंत्रण भी करते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के विवेचन से सामाजिक प्रतिमान को समझना सरल हो जाएगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक प्रतिमान क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं और ये समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। सामाजिक प्रतिमान और समाज तथा व्यक्ति के साथ इनका परस्पर कितना संबंध है आदि, इनके बारे में हम लोग बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है एकता। इसको अंग्रेजी में यूनिटी कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों को संगठित रखते हैं। दुर्खिम, डेविस, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमान सदस्यों में एकता पैदा करते हैं और जब सभी सदस्य प्रतिमानों का पालन करते हैं तो समाज में एकता बनी रहती है। दूसरी विशेषता है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान विश्व के सभी समाजों में तथा सभी कालों में किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। समाज में कोई भी सामाजिक प्रतिमान ऐसा नहीं होता है जो समाज के सदस्यों के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता हो। ऐसा दुर्खिम, डेविस, मेलिनोवस्की, कुलुखान आदि ने अपनी अपनी कृतियों में लिखा है। परंतु मर्टन महोदय का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक प्रतिमान केवल संगठनात्मक कार्य ही करें, ये दुष्कार्य भी कर सकते हैं, जैसे धर्म परिवार नियोजन में बाधक है।
पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, दहेज और बाल विवाह ऐसे कुछ उदाहरण है जो दुष्कार्य होते हुए भी ये करते हैं। तीसरा बिंदु है अपरिहार्यता। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान के बिना सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक संगठन, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक नियंत्रण, संघर्षों से रक्षा, पथ प्रदर्शन, अनुकूलनता आदि पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए डेविस तथा मूर आदि का कहना है कि सामाजिक प्रतिमान अपरिहार्य हैं और इन्हें सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। और जहाँ समाज है वहाँ सामाजिक प्रतिमान भी है। सामाजिक प्रतिमान नहीं तो समाज भी नहीं। लेकिन बच्चों, मर्टन का कहना है कि एक सीमा तक ऐसा है। सामाजिक प्रतिमान तथा इनके द्वारा संपन्न कार्य दो अलग अलग तथ्य हैं। सामाजिक प्रतिमान के विकल्प भी हैं तथा इनके द्वारा संपन्न कार्य भी अन्य साधनों द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धर्म सामाजिक नियंत्रण करता है, यही सामाजिक नियंत्रण कानून, अदालत, सेना, पुलिस आदि भी करती है। अगली विशेषता है नियंत्रण के साधन। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के अच्छे साधन हैं। जैसे धर्म सामाजिक नियंत्रण रखता है। आदिम तथा जनजातीय समाजों में सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक नियंत्रण के साधन है। ये व्यक्ति, समूह तथा समुदाय को नियंत्रित रखते हैं। इनका समाज में विशेष प्रभाव होता है और लोग इसका उल्लंघन करते हुए डरते हैं। ये समाज को नियंत्रित भी करते हैं। पांचवा बिंदु है अन्योन्याश्रितता। सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ये व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर जब इनका अस्तित्व समाज में प्रभावशाली बन जाता है, तब ये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। इनके दबाव के कारण व्यक्ति नियमों में बंध जाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा अन्य सामाजिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। छठी विशेषता है संघर्षों से रक्षा। बच्चों, समाज के विभिन्न सदस्यों, समूहों, वर्गों, जातियों, समुदायों, श्रेणियों आदि में जब संघर्ष पैदा हो जाता है तो उनसे सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के अस्तित्व की रक्षा का कार्य सामाजिक प्रतिमान करते हैं। अनेक सामाजिक प्रतिमानों की सार्वभौमिक विशेषताएं समाज की रक्षा करती है। शाश्वत मूल्य संघर्ष को दूर करने में सहायक होते हैं। ऐसा दुर्कीम, मैक्स वेबर, मर्टन, मैकाइवर और पेज आदि ने बताया है। सातवां बिंदु है पथ प्रदर्शन अर्थात गाइडेंस। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों का कदम कदम पर पथ प्रदर्शन करते हैं। व्यक्ति या समूह जब अन्य व्यक्तियों या समूह से अंतःक्रिया करते हैं, तब सामाजिक प्रतिमान उन्हें निश्चित पद और भूमिका प्रदान करते हैं तथा सामाजिक क्रिया तथा व्यवहार को संभव बनाते हैं। व्यक्ति प्रतीकों, भाषा, संकेतों आदि के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों का चुनाव करता है तथा उनके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया में सहभागी भी बनता है। कदम कदम पर निर्णय लेता है, स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सब प्रतिमान संभव करते हैं, ऐसा कूले, मीड और पार्सन्स आदि ने लिखा है। आठवीं विशेषता है सापेक्षता। सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव आयु, लिंग, जाति, धर्म, प्रजाति, वर्ग
शिक्षा आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पड़ता है। ये सभी व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न मात्रा में लागू होते हैं। एक प्रतिमान भी एक ही समाज में भिन्न भिन्न कालों में बदल जाता है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष होते हैं और ये समय सापेक्ष, स्थान सापेक्ष, समाज सापेक्ष आदि हो सकते हैं। नवी विशेषता है अनुकूलनता। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये आवश्यकताएं व्यक्तिगत, सामूहिक और संपूर्ण समाज की होती है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान आवश्यकताओं में परिवर्तन आने के साथ साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं, उद्देश्य आदि बदलते हैं। उनके साथ साथ प्रतिमानों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस समाज में सामाजिक प्रतिमान नई नई आवश्यकताओं, उद्देश्यों, उपयोगिताओं, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, वे अन्य समाजों से पीछे रह जाते हैं। समाज के साथ जो प्रतिमान अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, तो वे प्रतिमान अपना महत्व खो देते हैं और समाज में उनका पालन नहीं होता है। 10वीं विशेषता है व्यावहारिकता। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान उपयोगी, व्यावहारिक तथा वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं और इसका मुख्य कारण इनकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया है। समाज के सदस्य केवल उन्हीं प्रतिमानों की मान्यता देते हैं जो समाज सापेक्ष होते हैं और जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं। 11वीं विशेषता है सामाजिक नियम। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के सामाजिक नियम हैं। प्रतिमानों से तात्पर्य उन सामाजिक नियमों से हैं जिनका ध्यान तथा पालन विशिष्ट समाज के लगभग सभी सदस्य करते हैं। सभी सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे उनका पालन करें। सामाजिक प्रतिमानों की सामाजिक नियमों के रूप में समाज में पालन करने की अपेक्षा का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रतिमानों में उद्देश्य, कार्य संपन्नता, उपयोगिता और महत्व आदि के अनुसार सामाजिक नियमों के अनेक प्रकार होते हैं। कोई बड़े नियम तो कोई छोटे नियम। उनका महत्व भी उसी के अनुसार कम या अधिक हो जाता है। 12वीं विशेषता है लिखित और अलिखित। बच्चों, सामाजिक प्रतिमानों की लिपि के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला लिखित और दूसरा अलिखित। अधिकतर सामाजिक प्रतिमान अलिखित होते हैं, जैसे समाज सरल से जटिल, परंपरागत से आधुनिक और जनजाति से ग्राम तथा महानगर में विकसित हो जाता है। सामाजिक प्रतिमान अलिखित से लिखित रूप में विकसित और परिवर्तित हो जाते हैं। जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ तथा संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान के अलिखित प्रकार हैं, जो आदिम और ग्रामीण समाज में अधिक तथा महानगर में कम मिलते हैं। 13वीं विशेषता है नैतिकता, मोरलिटी। सामाजिक प्रतिमान नैतिकता की भावना से जुड़े होते हैं। इस विशेषता के कारण समाज के सभी सदस्य सामाजिक प्रतिमानों का ध्यान रखते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका पालन करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। 14वीं विशेषता है व्यवहार के अंग। बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि मानव सामाजिक प्रतिमानों का पालन क्यों करता है। मानव सामाजिक प्रतिमानों का पालन इसलिए करता है कि ये मानव व्यवहार के अभिन्न अंग के रूप में समाज में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित
होते चले आ रहे हैं तथा मानव इनका आदी अथवा अभ्यस्त हो जाता है। व्यक्ति बिना किसी दबाव तथा जोर जबरदस्ती के सामाजिक प्रतिमानों का पालन करता है। अतः ऐसा लगता है मानव सामाजिक प्रतिमान मानव व्यवहार के अभिन्न अंग होते हैं। 15वीं विशेषता है सामाजिकता। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत जनरीति, प्रथा, रूढ़ियां, परंपराएं, कानून, परिपाटी, शिष्टाचार तथा सम्मान आदि का समावेश होता है, जो यह स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक प्रतिमानों में सामाजिकता का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि ये लोकाचार, प्रथा, रूढ़ियां आदि किसी व्यक्ति विशेष की चीज नहीं होती है। यह समूह की आदत का विकसित रूप होती है। यह सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान सामाजिकता के गुण वाले होते हैं। और दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमानों में व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। इसी दबाव के कारण समाज के सदस्यों के व्यवहारों में समानताएं अधिक होती है तथा भिन्नताएं न्यून होती है। इससे समाज में संतुलन तथा स्थिरता बनी रहती है। 16वीं और अंतिम विशेषता है अधिव्यक्तिक। बच्चों, सामाजिक प्रतिमान अनेक व्यक्तियों के अनुभव, आदत तथा व्यवहार का परिणाम होते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, आदतें आदि व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु सामाजिक प्रतिमान निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसलिए ये व्यक्ति से ऊपर तथा उच्च होते हैं। ये व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य और विचार आदि को नियंत्रण रखते हैं। दुर्खिम, मीड, फ्रायड और कूले आदि ने लिखा है कि व्यक्ति समाजीकरण द्वारा जो कुछ सीखता है, आगे चलकर वह उनसे नियंत्रित रहता है। सामाजिक प्रतिमान को अधिव्यक्तिक विशेषता व्यक्ति और समूहों को संगठित रखती है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक प्रतिमान अर्थात मानदंड, इसके बारे में अर्थ और परिभाषा और विशेषताओं के बारे में विस्तार से आप लोगों को समझाया। आपको जरूर समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद।